क्या वाकई में इंडिया की टीम ने चीटिंग करके दूसरा टेस्ट मैच जीता है? क्या वाकई में आकाशदीप ने भाई बॉल के साथ कोई छेड़खानी की थी जिसके चलते आकाशदीप की भाई बॉल स्विंग हो रही थी? क्या वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? मैं जरा इंडिया के भाई कुछ दोस्तों से पूछ रहा हूं, क्योंकि यार इस समय पाकिस्तान में तो भाई यही चीज टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है। इवन के तनवीर अहमद ने भी भाई यही स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान का जो एक्स क्रिकेटर है इंजमाम उल हक ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि भाई आकाशदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है जिसके चलते इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीता है। कैसे कैसे जोकर्स जो है वो इससे पहले क्रिकेट खेल के गए हुए हैं। इंजमाम उल हक और सलीम मलिक ने इंडिया पे और इंडिया के बॉलर्स पे एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है और उसके बाद आईसीसी से डिमांड किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो क्या है भाई साहब, और ऐसी बातें ये लोग क्यों करते हैं और क्या वाकई में ऐसा हुआ है? भारत ने बर्मिंघम में इतिहास रचा। ये वो मैदान है जहां भारत 1967 से टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन आज तक जीता नहीं था। इस टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल से ब्रिटिश मीडिया ने एक सवाल पूछा। उसमें इंसल्टिंग तरीके से कहा कि हर साल यहां आ तो जाते हो, जीतते क्यों नहीं? पांचवें दिन भारत ने 336 रन से इस टेस्ट मैच को जीता है और इस टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने इस सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। एक बिहारी पूरे इंग्लैंड पर भारी। हाँ जी, बिहार के आकाशदीप ने वो करके दिखाया है जो भारत के तमाम दिग्गज गेंदबाज मसलन कपिल देव साहब, जवागल श्रीनाथ साहब, जहीर खान, इरफान पठान, ईशान शर्मा, उमेश, बाद में मोहम्मद शमी, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह साहब नहीं कर पाए। अच्छी कप्तानी, बहुत बहुत बढ़िया खेल हुआ है उनके बल्ले से और उन्होंने दिखाया अपने टीममेट्स को कि इस पिच पर आप सब रन भी कर सकते। इसीलिए तो दोनों पारियों में अगर आपने देखा होगा जिस तरह से सब ने मिलकर रन किए। राहुल ने रन किए हैं, करुण नायर ने भी तो 30-30 रन किए हैं, जडेजा ने 2 पारियों में 50-50 के ऊपर रन किए। तो इसी की वजह से तो भारतीय टीम इतने बड़े रन कर सके। अगर बॉल के साथ छेड़खानी आकाशदीप ना करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन के भाई मोहम्मद सिराज के ऊपर भी भाई बोला गया है कि भाई मोहम्मद सिराज ने वो जो पहली इनिंग्स थी, मतलब इंडिया ने बॉलिंग करवाई है, वहां पे भी भाई मोहम्मद सिराज ने बॉल के साथ छेड़खानी की थी। भारत जीत जाए कोई मैच और पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में बहुत सारे बुद्धिजीवी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बैठे हैं जो भारत पे हमेशा एलिगेशन लगाने पर तुले रहते हैं। जब से भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराया है तब से पाकिस्तान में एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि भारत ने चीटिंग करके जीता है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और कप्तान रह चुके इंजमाम उल हक मोटू ने यानी आलू ने, उसका कहना यह है कि भारत ने चीटिंग करके जीता है, बॉल टेम्परिंग करके जीता है और आकाशदीप ने बॉल टेम्परिंग किया है और वो देखा है वो बॉल टेम्परिंग करते हुए और आईसीसी इसके ऊपर कड़ा रुख अपना सकती है। जी हां, ये कुछ कहना है पाकिस्तान के इस आलू और मूर्ख छाप इंजमाम उल हक का। और इंजमाम उल हक का ये पहली बार नहीं है। भारत ने जब 2013 के वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, हर मैच जीत रहा था, तभी भी भारत ने पाकिस्तान में बैठ के भारत में कहा था कि भारत चिप लगा रखा है बॉल के अंदर, और ऐसा कुछ कहना था इस पाकिस्तानी आलू का। चलिए देखते हैं इसके। तनवीर अहमद ने कहा कि भाई जैसे ही 5वां दिन स्टार्ट हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई पहला ओवर फेंकने आया, वो जैसे ही पहला ओवर फेंका तो भाई उस पहले ओवर में हमें कोई भाई बॉल उसकी स्विंग होते हुए नजर नहीं आई, मतलब पिच के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई आज इंग्लैंड जो है ना भाई ये चेज कर देगा। जैसे ही भाई आकाशदीप की एंट्री होती है तो भाई बॉल स्विंग होने लग जाती है और उसके बाद तो भाई फिर स्विंग होती ही रहती है। जडेजा की बॉल स्विंग हो रही थी, सुंदर की बॉल स्विंग हो रही थी और उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा की भी भाई स्विंग होने लग गई। मतलब वो प्रसिद्ध कृष्णा जो भाई पहले जब जैसे पहला ओवर फेंकता है तो उसको भाई कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, कोई मतलब स्विंग नहीं मिलती है। ये तनवीर अहमद के शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही भाई आकाशदीप के पास बॉल जाती है उसके बाद फिर जो बॉलिंग होती रहती है तो भाई हर ओवर में स्विंग कैसे होने लग जाती है। ये जो है ना भाई तनवीर अहमद का कहना है। अब तनवीर अहमद को इतना नहीं है पता कि भाई बॉल चेंज होती रहती है टेस्ट क्रिकेट में, ये T20 और ODI नहीं है। यहाँ पे भाई बॉल आई थिंक कोई 20-25 ओवर के बाद चेंज होती है, नई बॉल मिलती है।
यार मैं क्या यहाँ पे बोलूं भाई इन लोगों को, मतलब यार जलने की भी भाई कोई लिमिट होती है। इन लोगों ने भाई वो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। इंडिया के फास्ट बॉलरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ये लोग। इवन के इंग्लैंड के जो भाई कैप्टन है बेन स्टोक, वो भी भाई अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया के फास्ट बॉलरों को। वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के फास्ट बॉलरों ने जो है ना भाई, इंडिया के बॉलरों ने भाई अच्छे एरियाज के ऊपर हिट किया, जिसके चलते भाई उनको सक्सेस मिली है। हमारे फास्ट बॉलर भाई नए हैं, यंग है, अभी वो सीख रहे हैं। इट्स ओके, मतलब जो हार गए उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कोई लेना ही देना ही नहीं है भाई, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई इंडिया ने चीटिंग की है। यार मैं खुद पाकिस्तानी हूँ यार इस तरह के स्टेटमेंट मतलब जो हमारे कुछ क्रिकेटर देते हैं, सुन के भी भाई बड़ा अजीब लगता है। ऐसे लगता है कि यार किसी ने हमारी, मतलब हम खुद की इंसल्ट खुद ही कर रहे हैं। अब यार ये दुनिया भर में हमारा क्या इमेज जाएगा? मतलब इंडिया जीते तो भाई जश्न मनाते हैं, इंडिया हारे तो इंडिया जीते तो भाई क्या नाम है चीटिंग का बोल देते हैं, इंडिया हारे तो भाई हम जश्न मनाते हैं। यार ऐसा नहीं किया करो भाई। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट करो। ये मेरा सिंपल है भाई। अगर कोई अच्छा करेगा तो भाई मैं अप्रिशिएट करूंगा, कोई बुरा करेगा तो भाई मैं ट्रोल करूंगा। आप अगर मेरे पुराने मतलब व्यूअर्स हो, आपको पता है भाई मैं कैसा बंदा हूं, ठीक है ना। अब तनवीर अहमद को मैं क्या बोलूं यार, ये बंदा हमेशा ये इस तरह की बातें करता है और इसका घर चल रहा है। इंजमाम उल हक भाई लेजेंड है, इंजमाम उल हक की भाई बहुत रिस्पेक्ट है, बट यार इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए यार। आप सेना देशों में डेब्यू कर रहे थे और डेब्यू मैच में इस तरह से परफॉर्मेंस देना, चढ़कर देना, 10 विकेट निकालना, वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आना, ये न सिर्फ उनकी टैलेंट को दर्शाता है बल्कि उनकी इंस्पिरेशनल कहानी से जो एक ताकत आई है उससे भी बताता है। न जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि आकाशदीप की कहानी बड़ी धोनी जैसी है, मतलब बहुत एकदम धोनी जैसी। बिहार में ये कहानी भी वहीं से आ रही है। आकाशदीप का सफर भी जैसे धोनी का बॉलीवुड की तरह था वैसे ही है। ये भी बिहार से आते हैं, ये बिहार के सासाराम से इनका जीवन रहा है। पिता जो है 23 साल की उम्र में लकवा हो गया था, इन्होंने फिर क्रिकेट का ब्रेक ले लिया था। इसके बाद पिता और बड़े भाई दोनों का निधन हो गया 2-3 महीने के अंदर। बहन जो है इनकी कैंसर से जूझ रही है, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। खुद भी कई सारी इंजरी में फंसे लेकिन हार नहीं मानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बैन हुआ, वहां से बंगाल गए लेकिन हार नहीं मानी। और जो हार नहीं मानी, रार ठानी, तो नतीजा यह है कि एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मदरसा छाप आलू ये अब बातें कर रहा है कि भारत बॉल टेम्परिंग करके जीता है। जी हाँ, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया उसके ट्विटर से, और आपको बता दूं कि उसने एक्स पे ट्वीट करके ये क्लेम किया है कि भारत ने जो आकाशदीप है उन्होंने बॉल टेम्परिंग करके या बॉल को छेड़खानी करके उनका विकेट मिला। और आपको बता दूं कि आकाशदीप ने ना सिर्फ बॉल अच्छी गेंदबाजी की बल्कि एक तरह से तहस नहस करके रख दिया इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप को। तो उन्होंने 6 विकेट लिए और क्या लाजवाब एक स्पेल डाला था। पहला जो स्पेल उन्होंने 2 विकेट लिया, फिर उन्होंने 1 विकेट लिया, लेकिन जो लास्ट का स्पेल है वो लाजवाब, एक तरह से पूरी तहस नहस करके रख दी थी। लेकिन ये कुछ पाकिस्तान के आलू छाप, मदरसा छाप जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको ये हजम नहीं हो रही है और इसी के वजह से ये इतने एलिगेशन डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान के मदरसा छाप से मैं इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारी क्रिकेट तो बर्बाद हो चुकी है, तुम हम पे ध्यान मत दो, तुम अपना काम पे ध्यान दो।